जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर 2020 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है जयसवाल हिमांशी जी ने, राकेश कुमार जी ने, गोपाल पाल जी ने, शुभम कुमार जी ने, विनेश कुमार जी ने, अमन पटेल जी ने, ऋषभ यादव जी ने और भानु प्रताप सिंह जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका CHAP मोर सिक्योर देन PAP। क्या CHAP PAP से ज़्यादा सिक्योर होता है? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए, CHAP ज़्यादा सिक्योर होता है PAP से? तो बिल्कुल आपका सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पर PAP का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आप जान लीजिए। तो PAP का फुल फॉर्म होता है पासवर्ड एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, डिजीलॉकर में URI का क्या मतलब है? डिजीलॉकर आप सभी जानते हैं आपका एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। डिजीलॉकर से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि डिजीलॉकर में रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा होता है या किसके द्वारा हम अप्रूव कर सकते हैं। तो आधार कार्ड के द्वारा हम डिजीलॉकर को अप्रूव कर सकते हैं या इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पर पूछा गया है आपसे कि डिजीलॉकर में URI का मतलब क्या है। ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। याद रखिएगा, जैसे URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वैसे URI का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इक्वल कोऑर्डिनेट 5,2 कैल्क का ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो यह अप्रॉक्स में आपको भागफल देता है ना। चलिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे। कैल्क से संबंधित कई सारे फार्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि राउंड फार्मूला है, सेलिंग फार्मूला है, फ्लोर फार्मूला है। ठीक है, सम प्रोडक्ट, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इस फार्मूले को हम देखें तो इक्वल, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इक्वल QUOTIENT 5,2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं तो राइट आंसर हमारा आता है 2। अब यहां पर आप चेक करें तो 5 को डिवाइड करें 2 से तो कितना आंसर आता है, 2.5 आता है। तो 2.5 आपका डेसिमल में है, तो यह आपको अप्रॉक्स में जो पूरा है वो दशमलव के पहले की जो संख्या है, मींस दशमलव के इधर वाली लेफ्ट साइड वाली, वो आपको आंसर में दे देता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कितना आ गया, आपका 2 आ गया। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। अब नेक्स्ट, NASSCOM कब लॉन्च किया गया? NASSCOM क्या होता है यह भी आप जानिए और कब लॉन्च किया गया, फटाफट कमेंट करके बताइए। NASSCOM लास्ट चैप्टर आपका है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, वहीं पर आपको मिलता है NASSCOM। ठीक है, तो क्या है ये, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज।
क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। और कब लॉन्च किया गया है? तो यह 1 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 1 मार्च 1988। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट पर शेप की गई फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं, फॉल्स या फिर ट्रू? कभी कभी SSC एग्जाम में जो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स दे देता है और सेकंड ऑप्शन ट्रू दे देता है ना, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं। तो आपको, ठीक है, केयरफुल होकर पेपर देना है, क्योंकि कभी कभी पहला ऑप्शन ट्रू और कभी कभी पहला ऑप्शन फॉल्स भी आपको मिलता है। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं, सेव करने के लिए हम Ctrl+S प्रेस करते हैं। शेप की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S है। यहाँ पर जूम कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर फाइल नेम दिया गया है अनटाइटल्ड, है ना, सेव एज टाइप में ODF। यहाँ पर देखिए दिया गया है सेव विद पासवर्ड का ऑप्शन, है ना। मीन्स अगर आप चाहते हैं अपनी फाइल को पासवर्ड के साथ सेव करना तो सेव विद पासवर्ड पे आप क्लिक करके अपनी फाइल को पासवर्ड के साथ में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट पर शेप की गई फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सेकेंड ट्रू। अब नेक्स्ट, विंडोज ME इज आल्सो विंडो 98। क्या विंडोज ME विंडोज 98 ही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। विंडोज ME विंडोज 98 नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, USSD का उपयोग किसके बिना कर सकते हैं? बताइए। तो देखिए USSD का मतलब क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, जिसका लाभ उठाने के लिए जो कोड है वो है *99#। क्या प्रेस करते हैं? *99# का उपयोग करके हम USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और इसके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं? तो हम मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट हमको देखना है तो मिनी स्टेटमेंट आप कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी करना है तो आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। पैसे भेजने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए पैसे तो रिक्वेस्ट मनी भी आप कर सकते हैं। मीन्स ये सारे काम आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके सामने इंग्लिश में आया है, आप हिंदी करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज चेंजिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि यह ऑफलाइन है, अर्थात USSD का उपयोग आप बिना इंटरनेट के कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट आपका होना चाहिए। भाई अकाउंट नहीं होगा तो स्टेटमेंट किसका देखोगे? दूसरी चीज, सिम कार्ड नहीं होगा तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं होगी। मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं होगी तो आप USSD सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और इसके लिए मोबाइल बैंकिंग भी आवश्यक है। मीन्स ये तीनों आवश्यक है, लेकिन इंटरनेट आवश्यक नहीं है। अब नेक्स्ट, सेल को एडिट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? F1, F2, F3 या F4? तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए किसी सेल में हमने कोई नाम रखा है, लिखा है, अगर इस सेल को एडिट करना है तो इसके लिए हम F2 की प्रेस करते हैं। देखिए F2 हमने किया तो यह सेल एडिट मोड में आ जाता है। F2 जो शॉर्टकट की है वो सेल एडिट मोड की ही है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी F2। अब नेक्स्ट, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? www, आर्ची, मोजाइक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है वो है मोजाइक। कौन सा है? मोजाइक है। अगर ये पूछता कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है तो होता आपका www। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजाइक है। पहला सर्च इंजन कौन सा है? तो आर्ची आपका पहला सर्च इंजन है। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट करते रहिए, ताकि अच्छे से आप रिवाइज कर सकें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे मैंने 2000 प्रश्नों की PDF की लिंक दी है, जिसके साथ में 100 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट का सेट आपको अलग से दिया गया है, जिसके द्वारा आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जहां पर फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड्स, ठीक है, फाउंडर नेम्स, ये सब कुछ आपको दे रखा है। तो फटाफट डाउनलोड करिए और SSC एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। अब नेक्स्ट, POP3 का क्या कार्य है? बताइए।
POP3 का काम क्या होता है? मेल भेजना, मेल रिसीव करना, मेल को एक्सेस करना, या इनमें से कोई नहीं? तो POP3 का काम है मेल को रिसीव करना, ठीक है। मेल भेजने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? SMTP का उपयोग मेल भेजने के लिए करते हैं, जबकि मेल रिसीव करने के लिए POP3 का उपयोग करते हैं। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो मेल को डाउनलोड करना हो गया या फिर रिसीव करना हो गया, दोनों एक ही चीज है, जिसके लिए हम POP3 का उपयोग करते हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। मेल एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल अर्थात IMAP का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, भारत में RTGS किस वर्ष लागू हुआ? बताइए। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 2004। ठीक है, भारत में मार्च 2004 में RTGS को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, कुंजी पटल इनपुट डिवाइस है, बताइए। अब अगर आपको पता होगा कि कुंजी पटल किसको हिंदी में बोलते हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो जब फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने पढ़ाया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सारे वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो कुंजी पटल हम बोलते हैं दोस्तों कीबोर्ड को। किसको? कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आप सभी जानते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट, उद्योग 4.0 की शुरुआत किस देश में हुई थी? मींस चौथी औद्योगिक क्रांति जो है वह किस देश में हुई? भारत, चाइना, रूस या फिर अमेरिका? तो उद्योग 4.0 जो है इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया में। कहां पर? इंडिया में। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, ईमेल में सभी अटैचमेंट सुरक्षित होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर यह फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ईमेल में सभी अटैचमेंट सुरक्षित नहीं होते हैं। जो सुरक्षित होते हैं उसमें दिया गया होता है, और जो असुरक्षित होते हैं, जींस जहां पर वायरस का खतरा होता है तो वहां पर मेल में लिख के आ जाता है, ठीक है, कि यहां पर खतरा हो सकता है। अगर आप चाहें तो एक ऑप्शन वहां पर मिलता है लुक एज सेफ का, ठीक है, लुक एज सेफ का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो वह अटैचमेंट आपका डाउनलोड होगा, अन्यथा वह अटैचमेंट आपका डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, USSD में D क्या है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। AEPS में P क्या है? FTP में F क्या है ना? SMTP में T क्या प्रेजेंट करता है? या HTTPS में S क्या प्रेजेंट करता है? जैसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में आज पूछा गया था, HTTP में TT क्या प्रेजेंट करता है? तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो TT क्या प्रेजेंट कर रहा है? टेक्स्ट ट्रांसफर को। ऐसे ही USSD में D क्या प्रेजेंट करता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। मींस ऑप्शन बी इज राइट, यह डाटा को प्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट, ट्विटर का पुराना नाम क्या है? बताइए। तो ट्विटर का पुराना नाम है ऑप्शन फर्स्ट, ट्विटर। ठीक है, याद रखिएगा, TWTTR, यह ट्विटर का पुराना नाम है। अगर पूछता है ट्विटर का मूल नाम क्या है, कौन सा नाम? मूल नाम। तो ट्विटर का मूल नाम है स्टेटस। क्या है? स्टेटस। या फिर कहीं कहीं आपको स्टेटस कॉन्सेप्ट भी मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? स्टेटस कॉन्सेप्ट। तो दोनों चीजें हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, रूलर की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, ठीक है, आपको राइटर के अंतर्गत रूलर का ऑप्शन मिल जाता है। राइटर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैल्क भी इंपॉर्टेंट है और इम्प्रेस भी आपका इंपॉर्टेंट है। रूलर का ऑप्शन मिलेगा कहां पर? तो व्यू के अंतर्गत मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो व्यू में आप देखिए यहाँ पर स्टेटस बार और फिर दिया गया है रूलर। रूलर की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+R। जब Ctrl+Shift+R करेंगे तो आपका रूलर शो भी हो जाएगा, और फिर से Ctrl+Shift+R कर देंगे तो आपका रूलर हाइड भी हो जाएगा। मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+R। अब नेक्स्ट,
यूपीआई के द्वारा एक दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं, बताइए। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई कब लॉन्च हुआ? तो 11 अप्रैल 2016। कब लॉन्च हुआ? 11 अप्रैल 2016 को। किसके द्वारा लॉन्च हुआ? तो एनपीसीआई द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसके द्वारा एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। कितने का? 1 लाख रुपए का। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, IMEI में कितने डिजिट होते हैं? IMEI नंबर कहाँ होता है? तो मोबाइल में बैक साइड पर होता है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए कोड भी आपका होता है, जिसे आप डायल करके IMEI नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो IMEI में कितने डिजिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, 15 डिजिट, 15 डिजिट का होता है IMEI नंबर। इसका फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर किस गुण के कारण बिना थके हुए कार्य कर सकता है? तो ट्रिपल सी का पहला चैप्टर, पहली क्लास, वहां पर इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया था। कंप्यूटर जो बिना थके हुए काम करता है, कंप्यूटर गलतियों को नहीं करता है, कंप्यूटर उबता नहीं है, इन सभी चीजों के बारे में। तो कंप्यूटर बिना थके हुए काम करता है, उसका यह गुण कहलाता है डिजिलेंस। क्या कहलाता है? डिजिलेंस। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब नेक्स्ट, IMPS मनी ट्रांसफर इज बेटर देन नेफ्ट। क्या IMPS के द्वारा मनी ट्रांसफर NEFT द्वारा किए गए मनी ट्रांसफर से अच्छा होता है, बेहतर होता है? ट्रू या फॉल्स? देखिए, नाम से प्रतीत होता है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मींस ऐसी सर्विस जो तुरंत पैसे को ट्रांसफर करती है, और जो काम तुरंत हो वो काम अच्छा ही होगा, क्योंकि आजकल किसी के पास समय थोड़ी ना है। जबकि NEFT में थोड़ा सा टाइम भी कभी कभी लग जाता है। तो NEFT से बेटर होता है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, खोए हुए मोबाइल का पता लगाने के लिए उमंग का उपयोग करते हैं। क्या खोए हुए मोबाइल का पता लगाने के लिए उमंग ऐप का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फॉल्स। ठीक है, उमंग ऐप का हम उपयोग नहीं करते हैं। उसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम? IMEI नंबर का, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो नंबर है, इसके द्वारा हम खोए हुए मोबाइल का पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट, VDU स्टैंड फॉर। बताइए, VDU का फुल फॉर्म क्या है? तो VDU का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, पहले संदेश किससे भेजा गया? मींस सबसे पहले संदेश किससे भेजा गया? फेसबुक के द्वारा, ईमेल के द्वारा, टेलीग्राम द्वारा, या व्हाट्सएप के जरिए। तो अगर आपको यह पता होगा कि इनमें से सबसे पहले खोज किसकी हुई, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए, फेसबुक कब आया? ये तो 2004 में आया था। ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब 2000 के बाद वाले हैं। लेकिन जो ईमेल है यह 1970 का दशक का है। ठीक है, उसी दशक का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल। सबसे पहले ईमेल के द्वारा मेल भेजा गया है, ना कि फेसबुक, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप। कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, आउटलुक में अधिकतम अनुलग्नक का आकार क्या है? अनुलग्नक का मतलब होता है दोस्तों अटैचमेंट। मींस आउटलुक में आप अधिकतम कितने MB का डाटा अटैच कर सकते हैं, या कितने MB की फाइल अटैच कर सकते हैं? 25 MB, 200 MB, 20 MB या 100 MB? बताइए। तो आउटलुक में आप अधिकतम 20 MB तक का अटैचमेंट कर सकते हैं। कितने MB का? 20 MB। अगर पूछता है जीमेल में कितने कर सकते हैं, तो जीमेल में आप मैक्सिमम 25 MB का अटैचमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही याहू मेल में भी हम 25 MB का अटैचमेंट कर सकते हैं, लेकिन आउटलुक में सिर्फ और सिर्फ 20 MB का अटैचमेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट, ORS चिकित्सा से संबंधित है।
ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, अभी कल के एग्जाम में पूछा गया था। तो ORS का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और ORS चिकित्सा से संबंधित है, ये बिल्कुल आपका सही है। इसमें क्या है, ऑनलाइन रोगियों का अर्थात मरीजों का पंजीकरण इसके माध्यम से होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम नहीं कर सकते हैं, बताइए। तो यहां पर देखिए, जैसे राइटर ओपन है, मैंने फाइल पे गया, न्यू पे यहां पे गए और प्रेजेंटेशन पर हमने क्लिक कर दिया, तो यहां पर आपके सामने अभी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ही है। जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं हम राइटर, और स्प्रेडशीट को हम बोलते हैं कैल्क, और प्रेजेंटेशन हमारा क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। तो यहाँ पर आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो गया है। यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट टेम्पलेट, अगर कोई टेम्पलेट चाहिए तो आप लीजिए, अन्यथा कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है स्लाइड का ऑप्शन। तो स्लाइड में ही आपको नीचे मिलता है रीनेम स्लाइड का, मीन्स यहाँ से आप चाहें तो किसी स्लाइड को रीनेम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्लाइड का नेम होता है स्लाइड 1। अगर यहाँ पर नेम हम चेंज करना चाहें तो हमने यहाँ पर नाम चेंज करके अभय एक्सेल कंप्यूटर कर दिया। तो इस माध्यम से भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, करंट पेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। करंट पेज को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम Ctrl+P का उपयोग करते हैं। कुल मिला के पेज को प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P का उपयोग करते हैं। जब हम Ctrl+P प्रेस करते हैं तो हमारे सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्या ओपन होता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप अपनी सेटिंग के अनुसार डाल सकते हैं कि आपको सभी पेजेस प्रिंट करने हैं, अभी का जो पेजेस को नंबर देना है कि 1 to 5 करना है, इवेंट को करना है, ऑड को करना है, एक पेज की कितनी कॉपी करनी है, ये सब प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिंट करने की शॉर्टकट की है वो क्या है, आपकी Ctrl+P ही है। अब नेक्स्ट, टी इन FTP। FTP में टी का क्या मतलब है, तो अगर आपको FTP का फुल फॉर्म पता होगा तो आसानी से आप टी का फुल फॉर्म बता देंगे। तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जो आपके HTTP वगैरह हैं इन्हीं के माध्यम से क्या होता है आपका। तो FTP क्या है, फाइलों का आदान प्रदान करती है। तो टी यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफर को। किसको, ट्रांसफर को। अब नेक्स्ट, भेजे गए मेल कहाँ स्टोर होते हैं, मीन्स जो मेल आपने भेज दिया है वह कहाँ पर स्टोर होता है, सेंट में, सेंड में, ड्राफ्ट में या इनबॉक्स में, बताइए फटाफट कमेंट करिए। तो भेजे गए मेल आपके स्टोर होते हैं सेंट बॉक्स में। जो मेल आपने भेज दिया है वह आपका सेंट बॉक्स में जाकर स्टोर हो जाता है। जो मेल आपने तैयार की लेकिन उसे भेजा नहीं, सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर देते हैं तो ड्राफ्ट में आपका सेव हो जाता है। और इनबॉक्स में क्या होता है, जितनी भी आई हुई मेल हैं वह इनबॉक्स के अंतर्गत सेव हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।